Hello everyone, in this video I will tell you how to write means answers for geography. I have taken two previous year questions from the 2022 paper and I will show you how to write these answers and to remove the fear of answer writing. So let's start with the first question. First question is describe the characteristic and types of primary rocks. अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज टाइप्स. तो हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है प्राइमरी रॉक्स की और टाइप्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली इंट्रोडक्शन में वी विल राइट कि इग्नस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सामने वाले ने पूछा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक्स. उसने बेसिकली इग्नस रॉक्स के बारे में नहीं लिखा है, तो हमें बताना पड़ेगा दैट इग्नस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स as they were the first in the formation of all the rocks. They are formed due to the cooling and solidification of molten magma. So ये हमारा introduction part. Now we will come to the first part of the question, that is characteristics of the primary rocks. अब first is hard rocks. So we know as igneous rocks are very hard rocks, so water percolates with great difficulty. और इसके साथ हमने इसका एक example दे दिया. So next वेरिड साइज. अब वेरिड साइज की अगर हम बात करें तो हमें पता है जब लावा सोलिडिफाई होता है सरफेस पे या फिर अर्थ क्रस्ट पे, तो उसके जो जब वो एकदम से सोलिडिफाई होता है तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल और स्मूथ होते हैं. लेकिन जब लावा इनसाइड द चैम्बर कूलिंग होती है लावा की, तो उसकी वजह से कोअर्स और लार्ज ग्रेन्स होते हैं. तो ये शो करता है कि वेरिड साइज के होते हैं इग्नेस रॉक्स. नेक्स्ट हमें पता है इग्नेस रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल रिमेन्स. सो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट एब्सेंस ऑफ फॉसिल. सो एक ये स्मॉल सब हेडिंग हम बना सकते थे, मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया. सो एब्सेंस ऑफ फॉसिल. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अफेक्ट ऑफ वेदरिंग. हमें पता है एज वाटर डू नॉट पर्कुलेट इजिली, अगर वाटर पर्कुलेट नहीं होगा तो इजिली वेदर नहीं होता है. सो दे आर लेस अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस. Now come to the second part of the question, that is the types of the primary rocks. अब types की अगर हम बात करें igneous rocks की, तो हमें पता है on the basis of mineral composition and in terms of origin they are of two types. Firstly mineral composition के basis पे acid igneous rocks and basic igneous rocks. Acid igneous rocks में क्या होता है, they contain high proportion of silica. Example है इसका granite. बेसिक इग्नेस रॉक्स में हमें पता है दे कंटेन बेसिक ऑक्साइड सच एज आयरन, मैग्नीशियम. एंड व्हेन इट कम्स टू द टर्म्स ऑफ ओरिजिन, तो इनको प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक, वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक में क्लासिफाई किया जाता है. जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड एट सम डेप्थ विद इन द क्रस्ट एंड कंटेन्स लार्ज क्रिस्टल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रूसिव रॉक्स. सो इनका एग्जाम्पल्स है ग्रेनाइट एंड गैब्रो. एंड जो वोल्केनिक रॉक्स हैं, जो एक्सट्रूसिव रॉक है, हमें पता है वो कब फॉर्म होते हैं, जब लावा अर्थ के क्रस्ट पे सॉलिडिफाई होता है या फिर जिसके क्रिस्टल बहुत स्मॉल होते हैं. इसका एग्जांपल है बेसाल्ट. अब कंक्लूजन. ड्यू टू बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड दीज रॉक्स आर क्वेरिड फॉर रोड मेकिंग एंड पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रेवस्टोन. सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अलग से सोचना पड़े या फिर हमें कहीं अलग से देखना पड़े कंक्लूजन. हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी ये है कि एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, तो हार्ड जो स्टोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, या तो ग्रेव स्टोन में या फिर मॉन्यूमेंट्स में. सो ये हमारा कंक्लूजन था. सो दिस वाज द क्वेश्चन. तो हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस किया है. क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ द प्राइमरी रॉक. दो पार्ट थे, कैरेक्टरिस्टिक बताना था और टाइप बताना था. हमने इंट्रोडक्शन दिया कि इग्नेस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं. ये क्यों फॉर्म होते हैं, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा की वजह से. फिर कैरेक्टरिस्टिक में हमने बताया कि हार्ड रॉक होते हैं, इनका वेरिंग साइज होता है, एब्सेंस ऑफ फॉसिल होता है और वेदरिंग का लेस इफेक्ट होता है इन पे. उसके बाद टाइप्स पे अगर हम बात करें तो हमने बताया कि मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पे दो टाइप होते हैं, एसिड और बेसिक. और इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन भी दो टाइप्स होते हैं, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव एंड वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव. उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि एक्सट्रीमली हार्ड होने की वजह से इनको ग्रेव स्टोन और मॉन्यूमेंट्स में यूज किया जाता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स. तो हमें पोटेंशियल बताना है कि
हमें पता है कि डेक्कन ट्रैप का क्या क्या पोटेंशियल है, वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट में पाया जाता है, विंड सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, तो वैसे ही हमें इसको आंसर करना है। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन, और डिफाइन में क्या करना है, अब मुझे इस डेक्कन ट्रैप का समझ नहीं आया कि मैं कैसे इसको इंट्रोडक्शन लिखूं। फिर मैंने सोचा कि जो इसका ज्योग्राफिकल रीजन है, अगर उसी के बारे में हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये यहाँ पे इस रीजन में पाया जाता है, तो वो एक फेयर इंट्रोडक्शन हमारा होता है। तो मैंने लिखा कि डेक्कन ट्रैप इज अ लार्ज रीजन ऑफ थिक बेसाल्टिक रॉक इन द वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक eruption। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को नहीं पता हो, हम सबको पता है कि ज्योग्राफिक रीजन क्या है डेक्कन ट्रैप का, दैट इज वेस्ट सेंट्रल इंडिया, एंड वो क्यों बना था, वोल्केनिक eruption की वजह से। सो नाउ एक छोटा सा मैप बनाया और उसमें दिखा दिया कि डेक्कन ट्रैप्स इस रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद मेन जो पार्ट है बॉडी का वो एड्रेस करते हैं नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल, जो कि क्या क्या है। फर्स्टली मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट में फेरस मिनरल, हमें पता है आयरन और वहाँ पे इनफ अमाउंट में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और गोवा जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आयरन ओर के, ये हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन फेरस मिनरल की जब हम बात करें तो बॉक्साइट इतने अमाउंट में प्रेजेंट है कि इंडिया उससे सेल्फ रिलायंट हो सकता है, एंड वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट बॉक्साइट फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज। सो अब उसके बाद हम क्या करना है, जब हम मिनरल्स के बारे में लिखेंगे तो हमें बताना है कि मेजर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइक महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एटसेट्रा, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट इज फर्टाइल ब्लैक सोइल की वजह से ये कंड्यूसिव होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सच एज कॉटन, मेज, पल्सेस एटसेट्रा। सो नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जब बात आए तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं दे आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स एंड होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एज वेल। ऑयल रिसोर्सेज, अब जो ONGC है उसने जब एक्सप्लोर किया तो उसने पाया कि ऑयल फील्ड्स डज एग्जिस्ट इन द गुजरात, जो कि इमेंस पोटेंशियल होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज विंड और सोलर एनर्जी, जो कि वेस्टर्न घाट्स पे इनफ पोटेंशियल है विंड एनर्जी के लिए और सोलर एनर्जी के लिए भी। देन टूरिज्म पोटेंशियल का हमें पता है, पोटेंशियल टूरिज्म साइट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है लाइक ऊटी एंड पचमाड़ी। एंड देन जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमें पता है वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, और हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते थे कि हाइड्रोथर्मल एनर्जी, क्योंकि जो कृष्णा रिवर्स है, गोदावरी रिवर्स है, वो रिवर्स में इतने अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से हम उसको टैप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हम उस पर डैम्स बना सकते हैं। अब ये लिखने के बाद कि इतना ये पोटेंशियल है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इशू क्या क्या है। पोटेंशियल डज एग्जिस्ट, लेकिन इशू क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है। अब चैलेंजेस, अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, अगर हम इश्यूज को पॉइंट बना के लिखते तो उसमें हमारा वो जो स्पेस है वो कोस्ट करता हमें, क्योंकि हमें पता है 10 मार्कर में हमें 2 पेजेस ही लिखने होते हैं। तो इसलिए एक ये जो वेन डायग्राम जिसे बोल देते हैं, ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखो इश्यूज क्या क्या है। सबसे पहले है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, डिप्लीटिंग रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, लैंड एटसेट्रा, और इको सेंसिटिव जोन की प्रेजेंस की वजह से फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को टैप करने में इश्यू होता है। देन जो नॉन एग्रो क्लाइमेटिक कल्टीवेशन भी होता है, उसकी वजह से भी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको हम फुली टैप नहीं कर सकते हैं। और अनइक्वल डेवलपमेंट है, क्योंकि मराठवाड़ा एक जो बैकवर्ड रीजन्स है, मराठवाड़ा एंड विदर्भ रीजन, ये बैकवर्ड रीजन्स है। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे दैट डिस्पाइट चैलेंजेस डेक्कन ट्रैप्स होल्ड इमेंस पोटेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड कैन अल्टीमेटली हेल्प इन अचीविंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था जो हमने बहुत सोच समझ के लिखा हो, डायरेक्टली लिखा कि हाँ चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम अगर उसको टैप करेंगे तो जो हमारा मेन गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो हम अचीव कर सकते हैं। सो लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस। आंसर पूछा गया था, बताया गया था कि डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल। अब यहाँ पे कीवर्ड का रोल आता है, ये डिस्कस जब हमें कह रहा है तो हमने डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, उसके बाद हमने चैलेंजेस बताए क्या है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन में लिखा चैलेंजेस होने के बाद भी हम ऐसे इसको टैप कर सकते हैं इकोनॉमिक पोटेंशियल को। ये 10 मार्कर क्वेश्चन का था, और अगर ये 15 मार्कर क्वेश्चन होता तो इसमें चैलेंजेस के बाद हम सजेशन भी देते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। सो
दिस इज व्हाट इट इज। सो हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल बताया, लाइक मिनरल डिपॉजिट है, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, उसके बाद फर्टाइल ब्लैक सोइल है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑयल रिसोर्सेज, विंड एंड सोलर एनर्जी, टूरिज्म पोटेंशियल, जियोथर्मल एनर्जी, और उसके बाद हमने बताया कि चैलेंजेस क्या है, और फिर देन कंक्लूड किया कि डिस्पाइट चैलेंजेस वी कैन टैप द इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये हेल्प कर सकता है हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को अचीव करने में। So this was it. I hope you liked the video, and if you find this video helpful, then please do like the video and subscribe to my YouTube channel for more such answer writing videos. Thank you so much.